तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों महासंग्राम स्टार्ट हो चुका है। डंकी की ऑफिशियली दोस्तों रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है। भाई सबको पता चल चुका है कि अब डंकी 22 दिसंबर को ही रिलीज हो रही है। अब इससे क्या होगा? इससे दोस्तों सलार के मेकर्स, चलो सलार के मेकर्स को तो चलो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, प्रभास के जितने भी फैंस हैं भाई उनके सबके सरों में दर्द होना स्टार्ट हो चुका होगा, क्योंकि अब उनको ये भी पता लग चुका है कि अब भाई डंकी जो है ऑफिशियली जो है इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। भाई तरण आदर्श एंड हिमेश साहब ने, यानी कि पिंक विला के सबसे बड़े रिपोर्टर, उन्होंने सबसे पहले इस बात की दोस्तों जानकारी दी थी ट्विटर पे कि डंकी इज़ नो पोस्टपोन, भाई वो 22 दिसंबर को ही आ रही है और उसके बारे में आपको पूरी तरह पता चल जाएगा जब उसका टीज़र आएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों तरण आदर्श साहब ने भी इस बात की दोस्तों पुष्टि कर दी कि भाई साहब डंकी पोस्टपोन नहीं हो रही है, ज़्यादा ड्रामेबाजी ना करो, हम लोग जो है और मतलब मेकर्स जो है लेके आ रहे हैं डंकी 22 तारीख को। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे ही ये न्यूज़ आई, भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रभास भी ना इस बात को देख के खुश हो गए होंगे, हैं क्या वाकई में डंकी पोस्टपोन हो रही है। तो अब यहाँ पे भाई मेकर्स तो भाई उनकी तो हो गई होगी, लेकिन जो प्रभास के फैंस हैं ना उनके लिए भी भाई ये जो है पेट में दर्द वाली बात होगी, क्योंकि वो अब यही सोच रहे थे। अब क्योंकि कल रात को इसी टाइम पे सलार सोलो रिलीज़, सलार सिंगल रिलीज़, अब सलार के आगे कोई नहीं है, बहुत अच्छा दोस्तों ये कलेक्शन करेगी। और कल तो मैंने ऐसी वीडियो देखी जो डंकी के पोस्टपोन होने की खबरों को ऐसे सुना रहे थे जैसे कि उनके खुद का भैया हुआ हो, इतने खुश दिखाई दे रहे थे। अब उनके मुंह पे ऐसे तमाचे पड़े होंगे दोस्तों, भिगो के पानी में गीले होके कि वो साले सबके सब सीधे हो गए होंगे। मतलब यार हल्का सा एक अफवाह उड़ना और ये समझ लेना कि यार डंकी पोस्टपोन हो गई है, उस बात को याद करो जब शाहरुख खान ने ट्विटर पे बोला था कि अब क्या मैं अपने माथे पे गुदवा लूँ कि डंकी 22 तारीख को ही आ रही है। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि अगर खुद शाहरुख खान ने आके बोल दिया है पब्लिक से, भले ही चाहे वो उनके मुंह से ही निकल गया हो, लेकिन अब डंकी 22 तारीख को ही आएगी, क्योंकि अब शाहरुख खान को पता है कि यहाँ पर अब मेरी बात ख़राब हो जाएगी और मैं सब कुछ ख़राब कर सकता हूँ लेकिन अपनी बात ख़राब नहीं कर सकता। अब यहाँ पे दोस्तों सलार 22 तारीख को ही आ रही है। सलार का पोस्टर आपने देख लिया होगा पहले जो आया था 22 तारीख का। अब जिस तरीके से ये महासंग्राम स्टार्ट हुआ है, अब यहाँ पर तो डंकी के मेकर्स ने इनडायरेक्टली अभी बोल दिया है कि हम टीज़र लेके आ रहे हैं। अब देखो इस बात को साइड करो, SRK के बर्थडे वाले दिन आता है या फिर टाइगर 3 वाले दिन आता है या उससे भी पहले आता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी तक सलार के मेकर्स ने ये भी नहीं सोचा होगा कि हम भी अपना टीज़र या ट्रेलर लेके आएँ। हो सकता है सोच भी लिया हो सकता है चलो सोच भी लिया हो। अब वो ये सोच रहे हैं कि हम अब अपने अगले कंटेंट का किस तरीके से अनाउंसमेंट करें। आई थिंक देखो ये लोग जब तक अनाउंसमेंट, आई थिंक जो मेरी अपना आइडिया है, जब तक नहीं करेंगे जब तक डंकी के टीज़र का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता, या ये लोग डंकी का टीज़र ना देख लें, क्योंकि इनको उसमें साफ देखना भी तो होगा कि वाकई में डंकी 22 को ही आ रही है या नहीं। अब देखो यहाँ पे मुझे लगता है कि सलार के मेकर्स कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी खेलें, कुछ ना कुछ यहाँ पे वो एक खेल खेलें। या तो देखो सलार, मुझे लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ पंगा होगा, कुछ ना कुछ आगे पीछे होगा। अगर नहीं भी होती है, सलार आती है अपने टाइम में, तो मैं ये मानता हूँ कि दोस्तों ज़बरदस्त क्लैश होने वाला है और ज़बरदस्त तरीके से दोनों की फ़ाइट चलेगी, क्योंकि दोनों के ही जो फैंस हैं वो इस टाइम पे टॉप पे हैं। SRK और प्रभास के दोनों के फैंस, एक तो ये दोनों ही हीरो टॉप पे हैं और दोनों की ही फैंस टॉप पे हैं। और इस टाइम पे आप ट्विटर पे जाके देख लो कि दोनों के ही फैंस आपस में एक दूसरे को ट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। कल रात को मैं एक ट्विटर के एक स्पेस में था, वहाँ पे दोस्तों SRK का स्पेस था वो, तो मैं गया वहाँ पे, एंट्री की, मैं सुनने लगा, लिसनिंग में सुनने लगा। तो वहाँ पे गलती से 2-4 प्रभास के दोस्तों फैंस आ गए थे, यानी कि सलार की दोस्तों वो तारीफ़ कर रहे थे। तो वहाँ पे धो के SRK के फैंस ने उनको दोस्तों ट्रोल करा, वो 1 मिनट में भाग गए। तो मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि ना तो देखो इधर वालों को कुछ कहें, ना तो इधर वालों को कुछ कहें। यार दोनों मूवी आ रही हैं, दोनों क्लैश होंगी, ठीक है यार, वो मेकर्स की सिरदर्दी है।
हम चलो ठीक है प्रभास को पसंद करते हैं, हम SRK को पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी दूसरे एक्टर की बुराई करें। भाई वो है ठीक है, वो अपने लिए है, हम अपने लिए हैं। माना कि SRK बहुत बड़े दोस्तों कलाकार हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है भाई, उन्होंने काम भी तो कितना करा है, उनको 30-35 साल हो चुके हैं भाई, सीरियल से स्टार्ट करा। आज के दौर में वो एक ऐसे एक्टर है कि वो हर दौर से निकले हुए हैं और अपने दौर में दोस्तों नंबर 1 रहे हैं। आज के दौर में जो वो खड़े हैं, आज के दौर के हिसाब से उनके टाइम के जितने भी आप एक्टर्स ले लीजिए, उनके दौर के हिसाब से, यानी कि अगर उन लोग को भी इसी दौर में डाला जाए तो SRK का नंबर दोस्तों ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। अब आपको मैं एक बात याद दिलाता हूँ, आई थिंक मोहब्बतें आई थी, मोहब्बतें मूवी में अमिताभ बच्चन साहब जो थे उनकी एज थी दोस्तों 57 या 58 उनकी एज थी। अब आप अंदाज़ा लगा लो, और आज शाहरुख खान 57-58 के हो रहे हैं। मोहब्बतें में उनको किस तरीके के रोल मिल रहे थे और आज शाहरुख खान को किस तरीके के रोल मिल रहे हैं। तो दोस्तों देखो, शाहरुख खान ने काफ़ी बड़े बड़े कलाकारों को बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया है। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि देखो SRK बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े दोस्तों उनका स्टारडम है, यही नहीं ओवरसीज़ में भी देखो दूसरे स्टार्स का भी है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि जितना बड़ा शाहरुख खान का है। अब ये जो क्लैश हो रहा है भाई, इस क्लैश में देखो मैं ये मानता हूँ कि SRK की जीत हो या प्रभास की जीत हो, देखो दोनों की कलेक्शन पे 100% फ़र्क पड़ेगा, 100% फ़र्क पड़ेगा, ये बात लिख के ले लो। क्योंकि हिंदी में सलार को ऑडियंस नहीं मिलेगी, तमिल तेलुगु में डंकी को ऑडियंस नहीं मिलेगी। डंकी एक क्लासिक फिल्म है, अगर मान लो पब्लिक एक्शन मूवी देख के या फिर एक क्लासिक मूवी देख के थोड़ा सा अपने आप को रिकवर करने की सोचती है कि यार अब ये देख लिया, अब हम ये देख लें, वहाँ तो चलो ठीक है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास देखो, एक तो हम जैसे लोग होते हैं यार, हम जा रहे हैं तो हम एक ही मूवीज़ देख सकते हैं, अब हम डंकी देखें या सलार देखें, समझ रहे हो, तो यहाँ पे ये पंगा होता है। अब जो बेचारे ऐसे ही हैं वो तो बेचारा जाके एक ही मूवी देखेगा, वो डंकी देखे या सलार देखे। हिंदी ऑडियंस वाला जाके भाई डंकी देखेगा और वहाँ का दोस्तों सलार देखेगा। तो यहाँ पे ना इतना बड़ा क्लैश ये हो चुका है। देखो फैंस ही या मेकर्स नहीं, हम लोगों के खुद के दिमाग दोस्तों चकरा गए हैं कि एक्चुअली में जब डेट नज़दीक जाएगी तो किसके बारे में कितनी जल्दी हम क्या क्या बताएं। क्योंकि भाई देखो जिस हिसाब से बड़ी मूवीज़ हैं, बड़ी एडवांस बुकिंग भी होगी बड़े लेवल पे दोस्तों। अभी तो इनके कंटेंट आने बाकी हैं भाई, सलार के अभी ट्रेलर आना बाकी है, डंकी का टीज़र आना बाकी है, उसके बाद तुम देखना भाई। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई टाइगर 3 के बाद ही ये लोग अपने अपने कंटेंट दें, नहीं तो भाई टाइगर 3 का सारा जो हाइप है ना ख़त्म हो जाएगा। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, मैं जो बात कह रहा हूँ अगर आपको दोस्तों लगती है, एग्री हो, तो मुझे नीचे कमेंट में दोस्तों एक कमेंट ज़रूर कर देना कि भाई आप सही कह रहे हो। तो फिलहाल तो आप दोस्तों मुझे ये बताएं कि भाई आप सलार को प्रमोट कर रहे हैं या डंकी को, नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता तो लगे कि यार मेरे चैनल पे भाई सलार के ज़्यादा फैंस हैं या डंकी के। नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, तो फिर बात करेंगे दोस्तों उसी तरीके से। तो मिलता हूँ दोस्तों अगली किसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।